सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 16 तांबे की खदान से मित्र को पत्र। यह पाठ पत्र शैली में रचा गया है। इस पत्र में तांबे की खदानों की कार्य शैली का वर्णन अत्यंत ही रोचक ढंग से किया गया है। मलाज खंड तांबा खदान यह मध्य प्रदेश का या भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा तांबा खदान है। यह पत्र रविकांत अपने मित्र शशांक को मलाज खंड तांबे खदान के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है। आइए मलाज खंड तांबे खदान की बारे में हम सभी जानते हैं। सबसे ऊपर है स्थान जहाँ से यह पत्र लिख रहा है, मलाज खंड मध्य प्रदेश। दिनांक 20 अगस्त 2020। प्रिय मित्र रविकांत, मैं इस पत्र में तुम्हें तांबे की खदानों के बारे में बता रहा हूँ। यह तो तुम्हें पता होगा कि इस्पात से भी ज़्यादा कीमती धातु है तांबा। इस्पात स्टील समझ लीजिए इसे। तांबा बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। तांबा बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। इसे बिजली सबसे अधिक गति से प्रवाहित होती है। विद्युतीय उत्पादन केंद्रों, जनरेटरों, टेलीफोन और मोटर के तारों में तांबे का ही प्रयोग होता है। क्या तुम जानते हो कि तांबे का सबसे ज़्यादा प्रयोग कारतूस के खोलों में होता है? इसमें जंग नहीं लगता है। कारतूस के खोल, बंदूक और पिस्तौल में जो गोली इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए तांबे का अधिक उपयोग किया जाता है। उसके खोल के लिए इन दिनों मैं तांबे की खदान देखने आया हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोग पत्थर को पीसकर किस प्रकार तांबा निकालते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के मिशिगन, एरिज़ोना और उटाह राज्यों में सबसे ज़्यादा तांबा पैदा किया जाता है। इसके बाद चिली, जोबिया, जायरे, रूस, स्पेन और मैक्सिको में तांबा उत्पादन किया जाता है। भारत में इसकी प्रमुख खदान है राजस्थान के खेतरी, चांदमारी में, बिहार के सिंहभूमि, राखा, मोसाबानी, हजारीबाग में तथा कर्नाटक के हसन और चित्रदुर्ग में है। इस अनुच्छेद में जितने भी ने जगह का नाम उल्लेख किया गया है वह सभी तांबे खदान के लिए सुप्रसिद्ध जगह है, जैसे अमेरिका के मिशिगन, एरिज़ोना और उटाह राज्य, चिली, जोबिया, जायरे, रूस, स्पेन और मैक्सिको में भी तांबा उत्पादन किया जाता है। भारत की भी प्रमुख कुछ जगह हैं। राजस्थान के खेतरी, सिंहभूमि जो कि पहले बिहार में था, लेकिन बिहार के विभाजन हो जाने के बाद अब यह जिला झारखंड में पड़ता है। सिंहभूमि तांबे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राखा, मोसबनी, हजारीबाग में कर्नाटक, हजारीबाग तथा कर्नाटक के हसन और चित्रदुर्ग तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ लोग बड़े बड़े बूट पहने और हेलमेट लगाए अपने काम में लगे रहते हैं। मजदूर सारा काम फव्वारे और बेलचों से कर रहे हैं। यहाँ मैंने ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें देखी है जो बड़मे से 15 मीटर तक गहरे छेद कर सकती है।
फिर पतीला लगाकर विस्फोट किया जाता है। इस विस्फोट से ज़मीन और चट्टान दरक जाती है और वहाँ ताम्र वयस्क का मलबा इकट्ठे हो जाता है, जिसे डंपर भरकर ले जाते हैं। डंपर का अर्थ होता है बड़े बड़े ट्रक। विस्फोट का अर्थ फट जाना। तो तांबा खदान में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो बड़े बड़े बूट पहने होते हैं अपने सुरक्षा के लिए, और हेलमेट लगा करके ही वह काम करते हैं। वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें भी काम करने के लिए उपलब्ध है। और जब वहाँ ताम्र अयस्क का मलबा इकट्ठा हो जाता है तो बड़े बड़े ट्रक में भरकर वहाँ से दूसरी जगह भेजा जाता है। यहाँ की विशालकाय मशीनें पत्थर को ऐसे रगड़ रगड़ कर पीसती है जैसे दक्षिण भारतीय रसोई चावल और उड़द की दाल को रगड़ते हैं। पीसे गए चूरे को बड़े बड़े छन्नों अर्थात चालनियों में डालकर चाला जाता है। पत्थरों के आकार के हिसाब से अलग अलग मशीनें उन्हें पीसकर सीमेंट की गाढ़े किसी शक्ल प्रदान कर रही थी। विशाल काया हौजों में गाढ़े जैसे वह लेई दाल की तरह पक रही थी, जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है। वैसे ही तांबे को मिट्टी से अलग किया जाता है। वैसे इस मिट्टी में तांबा केवल 2% ही होता है। इस तांबे को सहेज कर बाकी पछोरन मिट्टी को फेंक दिया जाता है। यह बड़े बड़े पत्थरों को पीसकर तांबे निकालने की तरकीब है। जैसे दूध को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, उस तरह इस पत्थर को रगड़कर और पीसकर सीमेंट के गाढ़े की शक्ल प्रदान किया जाता है, और इस प्रक्रिया से मिट्टी से तांबे निकाला जाता है, और जो बाकी बच जाता है शेष भाग उसे फेंक दिया जाता है। प्रतिवर्ष लाखों टन वजन वाली पछोरन मिट्टी को फेंकने के लिए मलाज खंड में जैसी व्यवस्था है वैसी भारत में और कहीं नहीं है। इस मिट्टी को पानी में घोलकर बड़े बड़े पाइपों द्वारा 4 किलोमीटर दूर बहा दिया जाता है। पछोरन के निथरन से निकले पानी को पुनः इस्तेमाल के लिए शुद्ध किया जाता है। इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। तांबा निकालने की जो प्रक्रिया है, तांबा निकालकर जो शेष मिट्टी रह जाता है उसे लगभग 4 किलोमीटर दूर बहाया जाता है, और बचे हुए शेष मिट्टी से पानी को शुद्ध निथरन विधि द्वारा किया जाता है और पुनः इसे प्रयोग में लाया जाता है। निथरन विधि अर्थात ठोस वस्तु को पानी के अंदर उसकी पेंदी में बैठने दिया जाता है और पुनः उसे शुद्ध कर प्रयोग में लाया जाता है। इस समय वहाँ बड़े मनमोहक वातावरण में काफ़ी देर तक चांदनी में नहाते हुए इस प्रक्रिया को देखता रहा। अब रविकांत वहाँ चांदनी में नहाते हुए इस तांबे बनाने प्रक्रिया को काफ़ी देर तक देखता रहा। आशा है तुम्हें भी तांबे की खादान का कुछ आनंद आ गया होगा। शेष अगले पत्र में। तुम्हारा प्रिय मित्र शशांक। अब रविकांत अपना पत्र यहीं समाप्त करता है। विशेष हम अगले पत्र में जानेंगे। यह कहते हुए अपना पत्र यहीं बंद करता है।
बच्चों, तो आप सभी को भी यह पता चल गया होगा कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मलाज खंड एशिया का सबसे बड़ा तांबा खदान है और इस तांबा खदान की आनंद आप लोग भी उठाए होंगे। इस पाठ से आपको कार्य प्रणाली का एकाग्रता और श्रम की प्रतिष्ठा आदि विषयों में पता चला होगा। धन्यवाद।